लोकसभा चुनाव 2024 जिसके प्रत्याशी उमेदराम जी बेनीवाल साहब हैं, उनके पक्ष में रखी हुई आम सभा, जिसमें मुख्य मंच पे विराजमान अपने सबके आकर्षण मुख्य मेहमान भाई जिग्नेश जी मेवानी साहब, विधायक गुजरात, फतेह खान जी, राहुल जी बामणिया, सम्मान्य मंच, पंडाल में विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। मेरे से पूर्व वक्ता ने आपको विस्तार से बताया, अपन कोई भी काम करते हैं, चाहे बच्चों की सगाई, सगपण, कोई चीज खरीद फरोख्त जो भी करते हैं, तो उसके संबंध में अपन उसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मतदान करना है, एक छोटी सी खरीद के लिए अपन 10 चीजें पूछते हैं, और एक मतदान जिसका कोई मोल ही नहीं है, एक मत इसको अरबों खरबों किसी की कीमत कोई आंक नहीं सकता। उस मतदान को अपन बिगड़ इतिहास जाने अगर दे देते हैं तो ये अपनी समझदारी नहीं है। आज देश में एक तरफ भाजपा है, बीजेपी है, और उसके साथ जुड़ी हुई पार्टियां उसके खुद के जैसा कैरेक्टर है उसी प्रकार की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, उससे जुड़ी हुई पार्टियां उसी के सिद्धांत और जो गरीबों की हितैषी है उससे जुड़ी हुई विचारों की है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से 65 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। 65 वर्ष पहले, आज उसकी उम्र 140 वर्ष हो गई है। अपन जो यहाँ बैठे हैं, चाहे मंच पे बैठे हैं, चाहे पंडाल में बैठे हैं, देश की आजादी से पहले राज का स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, अपन को कोई पता नहीं था। राज के आजू बाजू भी अपन नहीं थे। अपन से पशुधन का जीवन उच्चतर था, अपन उससे भी पीछे थे। अगर देश आजाद नहीं होता तो आज अपन इस स्थान में नहीं होंगे। अभी भी होना बहुत कुछ बाकी है। देश आजाद किसने कराया? जो अपने 5-7 पीढ़ी पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अंग्रेजों से लड़े, जेलों में गए, गोलियां खाई, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद बाबा साहब की अध्यक्षता में जिस संविधान को मिटाने की बात करते हैं, संविधान निर्मित करने के लिए एक कमेटी बनी। बाबा साहब ने विश्व में सबसे बढ़िया संविधान बना के देश को दिया। और उस वक्त कांग्रेस में जो राज पे थे, संविधान बन जाता, अगर कैबिनेट में ठप्पा नहीं लगता तो लागू नहीं होता। उस वक्त जो कांग्रेस में नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी और सब, उन्होंने सब अपना संविधान एक ऐसा है, आज बाबा साहब को अपने SC ST का बना रखा है, लेकिन बाबा साहब ने देश आजाद होने से पहले औरतों को कोई अधिकार नहीं था। औरतें ऐसे देने भी SC ST की है, सबके औरतें, पूरी महिला और पुरुष सबको अधिकार दिए। पेड़ पौधों को आप पेड़ भी काट नहीं सकते, किसी पशु का वध नहीं कर सकते, हर जीव को इस संविधान में संरक्षण दिया। वो पार्टी कांग्रेस है। और ये भाजपा है, इसका 1983 में जन्म हुआ। 2 MP थे। कांग्रेस ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा 2 MP है, इनको देश से खत्म कर लो इस पार्टी को। क्यों? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है
जो भारत में रहने वाला कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा हो, सबका उद्धार चाहती है। उनके राज करना आता है। अपने मारवाड़ी में कहे धो कहना खटे, भैंस ना या शेर ना, नहीं थोड़े आते ही टपाटप कर लाग जावे। तो कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया जैसे अभी बीजेपी कर रही है। अभी बीजेपी के एमपी आए 303, तो ये धरती पे पैर नहीं रख रहे, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को देश से कांग्रेस से देश को मुक्त कर देंगे। आप लोग एक बार 330 एमपी लाए हो, 303। ऐसा करिश्मा कांग्रेस पार्टी जिसके अपन अनुयायी बैठे 6 बार कर चुकी है, 30 वर्ष तक लगातार। 415 एमपी आए, लेकिन अपन गरजे नहीं। 371, 395, 368, 30 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और इनसे 1.25 गुने 1.5 गुने तक एमपी आए। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस प्रकार से अपने जुबान से नेताओं ने नहीं कहा। और देश के अंदर मैं राजस्थान स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हूं। मेरे अंडर में 33,000 गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैंने पूरे देश के डाटाज देखे हैं, अपने जितने भी है, हवाई जहाज है, रेल है, रोड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जितनी भी सरकारी चीजें बनी हुई है 90% कांग्रेस के राज में बनी है। 90%। ये सिर्फ बातें करते हैं। 1952 में पहली लोकसभा बनी, आज 2024 में बात कर रहे हैं। 72 वर्ष हुए हैं। 72 वर्ष में कांग्रेस ने राज किया, 50 वर्ष तक, 50 वर्ष। बीजेपी ने किया सिर्फ 15 वर्ष, 7 वर्ष मिलीजुली सरकार रही। तो कहां 15 वर्ष और कहां 50 वर्ष। तो ये लोग जो भाजपा में हैं, अपने पूर्वज कहते हैं देश आजादी से पहले अपन किस स्थिति में रहते थे, जो यहां बैठे हैं। कपड़े पहनना अपन को अलाउ नहीं था। 1972 में मेरी शादी हुई, 9वीं में पढ़ता था। अपने शादी में जिग्नेश मेवानी जी के साथ गुजरात में थोड़ी सुविधा ज्यादा हो गई, तो मेरी शादी 9वीं में हुई। तो मैं और शादियां में गया था, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा मेरे के भी वो कलंगी और मोड़ वोड़ लगाना है। पिताजी ने कहा ये अपने नहीं लगा सकते। मैंने कहा वो दुल्हा था कि वो थे तो थे, अपन लगा नहीं सकते। साफे के लिए मैंने बोला भी पितरेंगी साफा वगैरह है कि नहीं, अपने टूल का साफा, और वो भी 5 हाथ का। चोटी के बाल खुले रह गए, क्या साफो तो 7.5 हाथ रो है। तो जो इंसान खा पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, मन से बोल नहीं सकता, ये आजादी सिर्फ एंड सिर्फ कांग्रेस ने दिलाई है अपन को। ये अपन को भूलना नहीं चाहिए। आज से 30-40 वर्ष पहले जितने भी अपन बैठे हैं, 36 कौम कांग्रेस में थी। कुछ लोग कम थे, कुछ ज्यादा थे, और विशेष करके दलित और किसान, जाट, बिश्नोई, कलबी वगैरह पूरे कांग्रेस में थे। तो कोई कहता कि इतने वर्ष बाद कांग्रेस के देश के अंदर 50 से कम एमपी आएंगे, तो लोग उसको चीर के खा जाते। कैसा हो ही नहीं सकता। पर अपने आंखों के सामने 2014 में 44 एमपी आए 543 में से, और अभी 19 में भी 40-45 आए। अपन लोग बिखर गए। पर ठगी जो होती है वो ज्यादा नहीं चलती है। मोदी जी एक तो ठग होता है छोटा मोटा, ये महा और मोटा ठग है। 2014 में अपन को ठगा, पीतल का बर्तन ले आन के सोने का है, अपन राजी हो गए, तालियां बजे, हाँ सोने का ही है। अरे सब पीली चीज सोना नहीं होता है। अपन को ठगा, राज बना लिया। 19 में फिर ठग लिया। अब ये देश में ठगी नहीं कर सकता। पब्लिक बोल नहीं रही है, निपटा दिया। अभी 102 एमपी के चुनाव हुए हैं 19 तारीख को। इनके बीजेपी वालों को रात को नींद नहीं आई थी, गोलियां खा के सो रहे हैं।
रात रे छुलका खावे ना ये था रात जो और जो खोटा काम करे ने हमें जेल दिख रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सब लोग आज शिव के अंदर, फतेह खान जी अभी कह रहे थे इलेक्शन लड़े, शिव के अंदर 3 लाख वोट है, 2 लाख वोट कांग्रेस कल्चर के हैं, 2/3 2 लाख वोट कांग्रेस कल्चर के हैं। और सामने चाहे बीजेपी हो निर्दलीय, उनके पास 1 लाख वोट है। 1 लाख के तो वो 2 टुकड़े कर रहे हैं और 2 लाख के धनी यहां बैठे तो डरो क्यों? आप 2 लाख के धनी हो। मैं जैसलमेर से देश आजाद होने के बाद राजस्थान में ट्राइब्स में मीना फिर भी 1-2 जगह लड़े हैं। शेड्यूल कास्ट में या ट्राइब में ग्रासिया और भीला में, डाबोर वगैरह में सिर्फ एक आदमी कांग्रेस की टिकट पे सामान्य सीट पे लड़ा है, वो आपके सामने आपका गिनात खड़ा है। मैं जैसलमेर से लड़ा हूं, 19% वोट है। एससी और एसटी दोनों के 19% है और मैं जीता तो 57% वोट आए, 3 गुना। आपके 2 लाख वोट है और ढीले बोल रहे हो कई ठाकी थी होशी की हमले ने ऊंचो कर पटको नीचो। एक पहले भूत की बात करते हैं तो एक स्वामी जी की डेथ हो गई तो वो भूत बन गए। तो वो जहां हमारे कुएं में पानी लेने जाते थे, बीच में समाधि थी, तो सबने कहा कि भूत बन गया। तो पहले तला आता है रात और दिन देवता, तो रात रखो तलो नीचे भूत है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तला रात को तोऊंगा, क्या बारी आती नहीं थी। उन्होंने उस बाबा जी को कबड्डी खेलते समय जीवित आदमी को पटक रखा था। उन्होंने कहा जीवते को मैंने कबड्डी में फाड़ा, मरा हुआ, ताकत कम हुई होगी। तो आपने कई बार पटका है यहाँ। आज ये 18वां लोकसभा चुनाव है, 17 एमपी पहले बने हैं, बाड़मेर से भी 17 बने हैं। 17 में से 9 कांग्रेस के बने, कितने 9, और बीजेपी के बने 3। तो मजबूत अपन 9 वाले हैं ना। वृद्धि चंद जी 2 बार एमपी बने, शेठवारा वोट कितना था, पर आपा कांग्रेस सब जाते हैं एक हती। अमृत नाटा 2 बार बने। कर्नल साहब है ना, ये हुआ बातों करे डोगरे, कर्नल साहब था 3 को उठायो एमपी, कर्नल सोनारा। एक बार हरीश चौधरी जी ने बढ़ाया, एक बार राम निवास जी में, 9 हो गया ना। 9 एमपी कांग्रेस के बने, बीजेपी के सिर्फ 3 बने, कैलाश चौधरी, कर्नल सोनारा और मानवेंद्र सिंह। तो भाई 9 बार बढ़ाने वाला लौटा 3 बार वाला, तो अपन बहुत ही मजबूत है। ये फतेह खान जी बैठे, कितने वोट दिए आपने? 75,000। अमीन खान जी को कितने दिए? 55,000। कुल कितने दिए? 1,30,000। ये तो वोट कांग्रेस है। अरे है ना, जो हाका करे जोर जोर लौटान बुझान बातों करे, वोट है 80,000। ते भेड़ा होता तो 50,000 कटे लिखा होता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, देश की स्थितियां बदल चुकी है। यहाँ 250 कम एमपी आ रहा है। दिल्ली में ना आप लोग राज बढ़िया है ना, हम ऊंचा भी ज्यादा पट दे रहा राज बनेला। और यहाँ राजस्थान में सरकार है ना, 2-2.5 वर्ष में थक जाए, खरगोश भी जो थके तड़के रह जाओ। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूं कि जिनके पार्टी अपना सब कुछ दिया, वही पार्टी रहना 10 वर्ष में भारत रे महीना 10-80 नहीं है, काल है। आज अपने गांव में महीना काल पड़तो, यदि बूढ़िया खेत जाता ही कौन, उन्हाळे जाता, कोई डिंगरी धोरे मानना होता, भाई थोड़ी पहुंच जमे तो बरसाड़ो आशे, वहां थोड़ी खेत भलो छे। हम कांग्रेस में थोड़ी अकाल आई ने फटी करी हुई ना, मजबूत रहो एकदम। और ये 26 तारीख रे और 5-6 स्टेज में चुनाव है, 4 जून रिजल्ट आसे
और 100% यहाँ ना मोदी जी ना चढ़ता ना बाजरियों खींच और ढलती ना अन्न की गा दिया राज आ रहे हुए, ये कोई फर्क नहीं है। जिग्नेश मेवानी जी अपने ईत आया अपना है, गरीबों का मसीहा है, ये आपा गोटे आज देण में नहीं आया, मोंगन आया है कांग्रेस री यहाँ ना उठी राज में घना लालच दीना, अगर लालची होता तो फटी करता कांग्रेस हुआ कई गया अपने कई लड़ी कर जा रहे हैं छोंग जाने जा रहे के पण आदमी मजबूत रहा हिलिया डुलिया नहीं, तो ये पूरो कदर करया जेत भी जावे हिंदुस्तान में। हूँ खुद यहाँ रे उम्र में बड़ो हाँ पर मैं यहाँ अनुयायी हूँ, मजबूत आदमी है। तो आप लोग अपने पहले भी आ गया है और आज आप लोगों को कुछ मोंगन आ गया है। आपने जो विशेष करके ऐसी लोग बैठा अपना तन करने आते ये आना 4-5 लड़का ले आता कि मारे सगाई करनी है शादी करो, तो आप लड़के देता को नहीं, आप गुजरात लड़का ले जाऊं तो आपने फलना ही रवाना करिए। तो आज आप गुडे सिर्फ एंड सिर्फ वोट मांगन आया है, यहाँ बात ना टालिया मते हिलिया डुलिया मते। और मैं आप निवेदन करना चाहूं, आज 21 तारीख हो गई है, हमें दिन रहा है सिर्फ 4, 5वें दिन वोट है हुई रहा मते। कई बार भजन बीजा गाओ जो आंखें लाल हुए ना तो 4 दिन ओझा को कर रात और दिन हे कर लिया। 27 तारीख में फतेह खान जी ने कहा आप जोश हम तेरे करे आंखें लाल उड़े, कई आदमी की ठगी करे मिरिया हाथ लगाए आंखें लाल कर ले, वहां टोर से ठा पड़े भी ओझा कह रहे हैं मिरिया हाथ लगाया है। तो आप लोग पूरी मेहनत करें, सामने वाला मैदान लगभग छोड़ चुका है और कोई पर फिर भी लड़ाई के महीना पूरा हाफतेज रहना और जितनी टाइम वोट देने जाओ शिव और जैसलमेर में थोड़ी संभावना है कि वोट थोड़ो ये हुआ कोई बेगो बीजो भी नौक सके नौखी कदी जब आप खाली जगह छोड़िया 7:45 बजे लाइन लगा दो, 10-11 बजे तक अपना वोट हैंग निकाल दो और 2-4-5 बूढ़िया 2-4 जवान जितने संदूका बंद नहीं हुए जितने थाना बूथ नहीं छोड़ना है, यानी बोर्डो दियो में घिर जाए भूल जाऊं, अपना मजबूत रहना है, बूथ माथे रहना है, जितने पेटे बंद हुए पार्टी रवानी नहीं हुए तो जमेड़े रहे। और जितने टाइम वोट देने जाओ अपने जेड़ा ही कपड़ा है 26 तारीख वोट देने जाए ना यहाँ थोड़ो हाबू हम धोया रहा दाढ़ी वाड़ी 2 बार घोटिया जाओ जो ठसके जाए वो लागे भी जीते उड़ा जाए, झेरा खाओ तो बच जाए एकदम लागे भी जीते उड़ा जाए। और 4 तारीख ने वोट गुणी थी वो था वो बार में जिदे शृंगार कराया था ना लाडू बीजा घने खुला। हूँ आप पड़ोसी यहाँ जिग्नेश जी गुजरात से आया है, ये देश रे महीना कोई भी स्टेट में जावे यार लोग मने बात लारे पे क्योंकि बात हवल लिखे अपने हकरे लिखे। और लास्ट में बात करने चाहूँ जो बीजेपी है ये आपा जो को लोग बैठा हाँ गरीब लोग कि देखा हिया रखी गुणो पड़े ना यदि हेगा पेल के ना पूरा बड़े आकड़े बड़े ना ही हिदो आके आवे तो ये जे बनया तो SC/ST मुसलमानों की खेर नहीं है आ काली जगह आपा पर वोट अपने हाथ में है, एक बार एड़ा पटको जो उन्हें भाल आ जाए पासा उन्हें नहीं दे ले। एक बार फिर आप सब अलग अलग जगह आया और बहुत लंबे टाइम हाँ बैठा हो, अब आपने जो उद्घोषक कहे आपने अपने मुख्य आकर्षक जो गुजरात हाँ जिग्नेश जी मेवानी साहब पधारे हैं वो आपकी बात कहे। एक बार हूँ भी आपना हाथ जोड़ निवेदन करा कि 26 तारीख के लिए जो कोई थाना कहे